नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र में जो आईआईटीएन मेडिकोज और एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा नीट के बच्चों के लिए चलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको बता दूं कि नीट जेई का भी एग्ज़ाम पोस्टपोन होना बिल्कुल तय है, क्योंकि बिल्कुल एक ऑफिशियल अधिकारी ने एक न्यूज़पेपर के साथ ऐसा बयान दिया है, ऐसी एक स्टेटमेंट दी है जिससे श्योर आप कह सकते हैं कि नीट एग्ज़ाम कैंसिल ही होगा। कैंसिल सॉरी, पोस्टपोन ही होगा। कैंसिल किसी हाल में नहीं होगा एग्ज़ाम, ये आपको मैं बता दूं, सिर्फ और सिर्फ पोस्टपोन होगा। ठीक है दोस्तों, आइए बात करते हैं। लोकमत एक न्यूज़पेपर है जो कि बहुत ही ट्रस्टेड न्यूज़पेपर है। ठीक है, महाराष्ट्र वगैरह में बहुत पॉपुलर है न्यूज़पेपर ये। तो इस न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आई थी। इस आर्टिकल में देखिए लिखा है साफ साफ, जेई और नीट की परीक्षा में हो सकता है बदलाव। एचआरडी मंत्रालय ने सीबीएसई और एनटीए को रहने को कहा है तैयार। एचआरडी मंत्रालय, उनकी इंटरनल नोटिस आपस में चल रही होगी, वो ऑफिशियल तब तक नहीं देते हैं जब तक सब कुछ कंफर्म ना हो जाए। इसलिए इसमें साफ साफ बताया गया कि केंद्रीय मानव विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल निशंक अभिभावक, शिक्षक और नियामक संस्थाओं से लगातार वेबिनार और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए नियमित संवाद कर रहे हैं। दोस्तों, ये अगर एक लोकमत में छपा है तो उनके पास जरूर ही कोई ना कोई एक ट्रस्टेड न्यूज़ आई होगी, ट्रस्टेड सोर्स होगा, तभी उन्होंने छापा होगा। और लास्ट तक देखिएगा, अभी पता चल जाएगा आपको कि क्यों मैं ये ट्रस्टेड बोल रहा हूँ, और इस पर आप पूरी तरह रिलाई कर सकते हैं। दूसरी बात देखिए, इसको आप पढ़ लीजिएगा, वैसे मैं पढ़ के दिखा देता हूँ कि बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय मानव विकास संस्थान मंत्रालय ने अभिभावकों की ओर से लगातार यह लिखा जा रहा है कि सीबीएसई की शेष बोर्ड परीक्षा और जेई मेन और नीट की परीक्षा को फिलहाल टाल दिया जाए। दिल्ली सरकार ने अभी जुलाई माह में कोरोना को पीक 5.5 लाख तक पहुंचने की बात की है। अभिभावक सरकार ने बोला कि उनसे आग्रह किया है कि, जिसमें अभिभावक के सवाल भी किए जा रहे हैं कि वर्तमान परिस्थिति में परीक्षा आयोजन में बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसकी क्या गारंटी है। फिलहाल मंत्रालय ने केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई और एनटीए को, दोनों को, एनटीए और सीबीएसई दोनों को नोटिस अपना दे दिया, बता दिया है कि आप तैयार रहिए, कभी भी एग्जाम टल सकता है, कैसा भी हो सकता है, वो हर परिस्थिति के लिए आप तैयार रहिए। देखिए, यही जो न्यूज़ है जो मैं आपको बोल रहा हूँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि केंद्रीय मानव विकास संस्थान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने, लोकमत मैंने बोला एक रेपुटेटेड न्यूज़पेपर है, फॉल्स न्यूज़ नहीं छापेगा, तो वरिष्ठ अधिकारी जो लिखा है, कोई ना कोई एक ऑफिशियल होगा उनका, वो अपना बस आइडेंटिटी इसलिए नहीं डिस्क्लोज करते क्योंकि गवर्नमेंट वाली चीज़ें जब तक ऑफिशियल नहीं आती उसको कहीं भी पब्लिकली बताना इलीगल होता है, बताना नहीं होता है, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करते हैं। पर न्यूज़ वाले जानते ही हैं, उनको न्यूज़ चाहिए होता है तो वो छाप देते हैं इस तरह से करके। तो उन्होंने अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज किए बना, पर एचआरडी मिनिस्ट्री से हैं तो उनको सब कुछ पता ही होगा, ये तो श्योर ही है। तो ये बोला कि चिंता जाहिर किया है कि कोविड-19 का खतरा जिस तरह से बढ़ रहा है उसे अभिभावकों की अपील को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मैंने बोला था आपको पहले भी कि आप जो ट्वीट कर रहे हैं, हो सकता हो उसका रिप्लाई न मिल रहा हो सकता हो उसका रिप्लाई न मिल रहा हो, पर वो ये मत समझिएगा कि वो आपको नज़रअंदाज करें। जो आप ट्वीट कर रहे थे उसका भले रिप्लाई ना दे वो लोग, ठीक है, पर वो उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट उसको कभी नज़रअंदाज नहीं कर सकती, ये बात श्योर है। फिर इसको आप पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ये भी जो आर्टिकल छपा था, ठीक है, कि उन्होंने अभिभावक और टीचरों से बार बार वो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ट्वीट के माध्यम से चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं रमेश पोखरियाल निशंक, और चीज़ों को समझना चाह रहे हैं कि कैसा है क्या नहीं है, क्या एग्ज़ाम को टालना चाहिए या नहीं टालना चाहिए, ये चीज़ इसमें लिखा है। आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। अब देखिए, अगर कोरोना संक्रमण बढ़ा तो टल सकती है परीक्षा, ये एक आर्टिकल लिखने का तरीका होता है, आपको बता दे रहा हूँ। इसका श्योर मतलब यही होता है कि परीक्षाएं टाली जाएंगी। कि देखिए, इसमें बोला गया है कि एचआरडी मिनिस्ट्री हेल्थ मिनिस्ट्री से लगातार कांटेक्ट में है और देश में मानसून दस्तक दे चुका है। ऐसे में कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ेगा तो परीक्षाओं को टाला जाएगा। बोर्ड और एनटीए के भी परीक्षाओं को आगे बढ़ाने की वैकल्पिक शेड्यूल को तैयार करने को कहा गया है। तो एनटीए को बोल दिया गया है कि नया शेड्यूल बनाने के लिए आप तैयार रहिए बिल्कुल, और आप हर सिचुएशन के लिए तैयार रहिए। अगर सब कुछ ठीक रहता है तो शेड्यूल व परीक्षा आयोजित होगी। कम्युनिटी ट्रांसफर में पहुंच जाता है, अगर कोरोना कम्युनिटी ट्रांसफर में, तो परीक्षाएं कैंसिल कर दी जाएगी। आपको बता दूं पहले ही कि जो दिल्ली में है, दिल्ली में गवर्नमेंट मानती है, दिल्ली गवर्नमेंट, कि यहाँ पे थर्ड स्टेज में पहुँच चुका है। थर्ड स्टेज मतलब कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुँच चुका है कोरोना। तो और गवर्नमेंट ये मान नहीं रही है बस इंडियन गवर्नमेंट, पर पूरे भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन में पहुंच चुका है। जब इतने नंबर ऑफ केसेस आ चुके हैं तो ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और आपको पता ही है जुलाई में पीक पे होने वाला है ये चीज़ें, क्योंकि मानसून भी आ रही है
और इस तरह से ये चीज़ें और बढ़ेंगी तो जुलाई में एग्ज़ाम कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, केसेस बढ़ेंगे ही और एग्ज़ाम कैंसिल होना ही है। आप ट्वीट करते रहिए, उन तक न्यूज़ अपनी पहुंचाते रहिए अपनी बातों को, वो जवाब नहीं देंगे पर नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ये थी इसमें इंपॉर्टेंट अपडेट। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आप 10-20 हज़ार के जो कोचिंग के स्टडी मटेरियल आप खरीदते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। कोटा के सारे स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में एक बार जाइए, डिस्क्रिप्शन में चेक करिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं, क्रैश कोर्स, शॉर्ट ट्रिक्स, निमोनिक्स और इंपॉर्टेंट रैंक बूस्टर टाइप बहुत सारी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जो आपको देखनी चाहिए। एक बार डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट में जाके फेसबुक इंस्टा से भी हमसे आप जुड़िए, वहाँ भी आपके लिए रेगुलर पोस्ट आता रहता है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको सही लगी है, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, अगर आपको लगती है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल नहीं थी तो डिसलाइक भी करिए दोस्तों। और आपको बता दूं कि आप कमेंट करके भी हमें प्रोत्साहित कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि ये मोटिव जो ये न्यूज़ है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। ऑल द बेस्ट दोस्तों।